नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एशिया बिजनेस वीक के साथ मैं हूं उस्मा इशफाक। पेश खिदमत है हफ्ते भर के तिजारती और इक्तिसादी खबरों का मंजरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। 5,310 अरब का बजट पेश, तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा। भारत ने अफ्रीका के साथ शमसी तवानाई के ताउन पर जोर दिया। शुमाली कोरिया से दरामदात में कमी, चीन का मुल्क से कारोबार का अज़म। नए बजट में सी पैक के 31 मंसूबे शामिल। तेल की पैदावार में कमी में तौसी इन्वेंट्री को कम करने के लिए काफी है सऊदी अरब। SBI के खालिस मुनाफे में दुगना इजाफा रिकॉर्ड। रिकवर न होने वाले कर्जों के तनासुब में कमी। हुकूमत की बेहतर मंसूबाबंदी, रवां साल बिजली की कीमतों में कमी आई। जापानी मईशत जनवरी ता मार्च साल की तेज तरीन रफ्तार से बढ़ी। ज़र मुबादला के ज़खायर में 31.7 करोड़ डॉलर का इजाफा। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने 5,310 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। बजट को 5 साल का बेहतरीन बजट करार दिया गया। वफाकी हुकूमत ने 5,310 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया, जिसमें आमदनी का तखमीना 4,681 अरब रुपए लगाया गया है। सालाना तरक्याती फंड के लिए 1,001 अरब, दिफा 920 अरब, तालीम 133 अरब और सेहत की मद में 49 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया। कौमी असम्बली का बजट इजलास स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत शुरू हुआ, जिसमें विफाकी बजट वजीर खजाना इसहाक डार ने पेश किया। ये मुस्लिम लीग नून हुकूमत का 5वां और आखिरी बजट है। वजीर खजाना इसहाक डार ने बजट तकरीर का आगाज करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक मुंतखब हुकूमत मुसलसल अपना 5वां बजट पेश कर रही है। मुसलसल 5वां बजट पेश करना मजबूत जमहूरियत की अक्कासी करता है। इसहाक डार का कहना था कि आइंदा साल मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आलमी माशी इशारे मुस्बत जा रहे हैं और 2030 तक पाकिस्तान तेज तरीन तरक्की करते हुए G20 ममालिक में शामिल हो जाएगा। वजीर खजाना ने बताया कि बजट का कुल हजम 5,104 अरब रुपए, जिसमें आमदनी का तखमीना 4,681 अरब रुपए लगाया गया है, जिसमें टैक्स वसूलियों का हदफ 4,013 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। बराह रास्त टैक्स की मद में 1,595 अरब रुपए और बिलावास्ता टैक्सों का हदफ 2,418 अरब रुपए करने की तजवीज पेश की गई। बजट सेशन से खिताब करते हुए इसहाक डार का कहना था कि माशी तरक्की की रफ्तार गुज़िश्ता 10 साल में तेज तरीन है। गुज़िश्ता 4 साल के दौरान टैक्स महसूलात में 81% इजाफा हुआ। माली खसारा 8% से कम होकर 4.2% रह गया है और फीकस आमदनी 22% इजाफे के साथ 1,629 डॉलर हो गई है। मशीनरी की दरामदाद में 40% इजाफा हुआ है। ज़राई पैदावार में 3.46% इजाफा हुआ, जबकि निजी शोबों के कर्जे की फराहमी में 5 गुना से जायद इजाफा हुआ। उनका कहना था कि मुल्की मईशत का हजम 300 अरब डॉलर से जायद हो गया है, जो तारीख साज कामयाबी है। ज़र मुबादला के ज़खायर 21 अरब डॉलर के करीब हैं। इसहाक डार ने एतराफ़ किया कि बरामदात में 7.8% कमी हुई। बरामद कुनंदगान के लिए मराद दी गई हैं। गुज़िश्ता 4 साल में टैक्स वसूलियों में 81% इजाफा हुआ। इस साल टैक्स वसूलियों का हदफ 3,521 अरब रुपए है। पाकिस्तानी रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस तनख्वाह में जम कर दिया है, जिससे बुनियादी तनख्वाहों में 10% इजाफा होगा। इसी तरह रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 10% इजाफा कर दिया गया, जबकि ग्रेड 5 तक के मुलाजमीन को हाउस रेंट की कटौती से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। इसहाक डार ने कहा कि तनख्वाहों में इजाफे से मजमूई तौर पर 125 अरब रुपए इजाफी खर्च होंगे। डेली अलाउंस में इजाफे की शरह 60% है, जबकि पाकिस्तान बहरिया के अलाउंसेस में इजाफा तजवीज़ किया गया है। दरी असना FC के जवानों को 8,000 रुपए का इजाफी फिक्स अलाउंस दिया जाएगा। मजदूरों की कम अज कम तनख्वाह 14,000 फिक्स थी, जिसमें हुकूमत ने सिर्फ 1,000 रुपए का इजाफा किया है। कम अज कम तनख्वाह अब 15,000 रुपए कर दी गई। हुकूमत ने 507 अरब रुपए के नए ज़रूरी कर्जे जारी करने का ऐलान किया है और कहा है कि इन कर्जों का हदफ 700 अरब रुपए तक रखा गया है। DAP खाद पर फिक्स सेल्स टैक्स 400 से कम करके 100 रुपए किया जा रहा है।
अमोनिया खाद की बोरी 300 रुपए सस्ती कर दी गई। ज़राई मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स खत्म किया जा रहा है। बिजली पर हुकूमत ने 118 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को दी गई सब्सिडी बरकरार रखने का फैसला किया है। सीपैक मंसूबे के लिए 180 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से रियल एस्टेट में सरमायाकारी के लिए अलहदा सेक्टर बनाने का ऐलान किया गया। शोहदा के खानदानों के लिए फलाही स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है और पाकिस्तान बैतुल माल के बजट को 4 अरब से बढ़ाकर 6 अरब रुपए कर दिया गया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 121 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके जरिए 55 लाख खानदानों की माली मावनत की जाएगी। फाटा की तरक्की के लिए 26.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 54 अरब रुपए रखे गए हैं। गाड़ियों के लिए ऐलान किया गया कि 1300 सीसी गाड़ियों पर टैक्स 30,000 से कम करके 25,000 रुपए किया जा रहा है। गाड़ियों पर टैक्स में कमी का इत्तलाक टैक्स अदा करने वालों पर होगा। टैक्स गुजारों के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़ दी गई। इस मद में 850 सीसी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर विद होल्डिंग टैक्स 10,000 से कम करके 7,500 अरब रुपए, 1000 सीसी गाड़ियों पर टैक्स कम करके 15,000 रुपए कर दिया गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए 3 माह में पैकेज का ऐलान किया जाएगा, जबकि हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्सों की रियायती शरह बरकरार रखी गई है। हुकूमत ने बैरून मुल्क से कपड़ा मंगवाने पर 6% टैक्स आयद कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़ पेश की गई और मोबाइल टेलीफोन कंपनियों के सामान की दरामद पर ड्यूटी कम करने का ऐलान किया गया। टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में यकसा शरह से 9% रेगुलेटरी ड्यूटी नाफिज होगी, जबकि IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स माफ किया जा रहा है। नई कायम होने वाली IT कंपनीज को पहले 3 साल इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी। इस्लामाबाद और दीगर विफाकी इलाका जात से IT सर्विसेज की बरामद पर सेल्स टैक्स आयद नहीं होगा। वजीर खजाना ने मोबाइल कॉल्स पर विद होल्डिंग टैक्स 14 से कम करके 12.5% करने का ऐलान किया। मोबाइल कॉल्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 18.5% से कम करके 17% करने की तजवीज़ दी गई। स्मार्टफोन्स पर कस्टम ड्यूटी 1000 से कम करके 650 की जा रही है। इसहाक डार ने बताया कि पेशावर कराची रेलवे लाइन के लिए चीन के साथ MOU पर दस्तखत हो गए हैं। महकमा रेलवे के लिए 42.9 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 35.7 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया गया। सीमेंट पर ड्यूटी 1 रुपया फी किलोग्राम से बढ़ाकर 1.25 रुपए फी किलो कर दी गई। हुकूमत ने बच्चों के डायपर्स की मांग में इजाफे के पेश नज़र उन्हें सस्ता करने का ऐलान किया। मछलियों की फीड पर आयद 20% दरामद टैक्स खत्म करने की तजवीज़ दी गई। पान और छालिया पर आयद टैक्स 10% से बढ़ाकर 25% करने का ऐलान कर दिया गया। बजट 2017-2018 में दिफा के लिए कुल 920 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि अफवाज पाकिस्तान का एडहॉक अलाउंस तनख्वाह में जम कर दिया गया। इस बजट में तवानाई के मंसूबों की मद में 404 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। भारतीय वजीर खजाना अरुण जेटली ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को सराहा और शमसी तवानाई के जरिए तवानाई की जरूरियात को पूरा करने पर मजीद ताउन के लिए जोर दिया। भारतीय वजीर खजाना अरुण जेटली ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को सराहा और शमसी तवानाई के जरिए तवानाई की जरूरियात पूरी करने पर मजीद ताउन के लिए जोर दिया। वो रियासत गुजरात के दारुल हुकूमत गांधीनगर में मजीद 4 ममालिक की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। इस हवाले से उनका कहना था, but we are really endorsing what is going to be a future economic history as far as the world is concerned. भारत और फ्रांस का ज़हनी इख्तिरा ISA शमसी अवामिल से मालामाल ममालिक का इत्तेहाद है और इसका मकसद ताउन और आम इत्तेफाक की राह पर मुआहदे के जरिए तवानाई की तलब को पूरा करना है। मुआहदा 15 ममालिक की जानिब से तौसीक के बाद शुरू हुआ। इस वक्त 6 ममालिक ने इसकी तौसीक की है। मुआहदे पर दस्तखत गांधीनगर में अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के 5 रोज़ा 52वें इजलास के मौके पर किए गए। इस मौके पर जेटली ने मजीद कहा, और इसके पीछे मूल उद्देश्य ये है कि भारत और अफ्रीकन देशों का व्यवसाय भी बढ़े, भारत का और हमारे उद्योगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो अफ्रीकन देशों के अंदर बढ़े। तकरीब में 81 ममालिक से 3000 वफूद ने शिरकत की। इजलास समाजी और इक्तिसादी मौक़ों तक रसाई के जरिए ज़राअत, तवानाई, सनतकारी, इलाकाई रवाबित
और बेहतर मयार ज़िंदगी जैसे अहम तरक्याती इलाकों पर तबादला ख्याल के लिए मुनक्किद किया गया। वाज़ेह रहे भारत अफ्रीका के साथ तारीखी तिजारती ताल्लुकात का हामिल है। चीनी वजारत खारजा ने UN की जानिब से मुकर्ररा पाबंदियों के मुताबिक शुमाली कोरिया के साथ कारोबार करने के अज़म का इयादा किया। चीनी वजारत खारजा ने UN की जानिब से मुकर्ररा पाबंदियों के मुताबिक शुमाली कोरिया के साथ कारोबार करने के अज़म का अदा किया। माह अप्रैल में चीन की शुमाली कोरिया से दरामदाद $100 मिलियन से नीचे गिर गईं, जो कि 3 साल की कम तरीन सतह है। वजारत खारजा का ये बयान अप्रैल में शुमाली कोरिया से दरामदाद में कमी के नतीजे में सामने आया। आदाद शुमार के मुताबिक शुमाली कोरिया से कोयले की दरामद पर पाबंदी मनफी असरात मुरतब कर रही है और प्योंगयांग की बरामदात के जरिए करेंसी में इजाफे की सलाहियत को खत्म कर रही है। चीन शुमाली कोरिया का बड़ा तिजारती शराकतदार है और इसकी गैर मुल्की करेंसी का बड़ा जरिया है, जिसकी अशद जरूरत है। ये शुमाली कोरिया का बड़ा इत्तेहादी भी है, लेकिन प्योंगयांग के इश्तियाल अंगेज रवैये से मायूस हो गया है। तर्जुमान वजारत हुआ चुंगयिंग का कहना था कि आदाद शुमार जाहिर नहीं करते कि बीजिंग बैरून दुनिया को सिग्नल भेज रहा है। इस हवाले से उनका मजीद कहना था, 我们也在不违反安理会决议的前提下，与包括朝鲜在内的其他的各方呢保持着正常的经贸往来。那么我们有关的措施 完全证明了中国在忠实的履行安理会的决议。我们没有无意做给谁看或者证明给谁看，只是作为一个负责任的国际成员和安理会的常任理事国，我们应尽的国际义务。 चीनी कस्टम्स डेटा के मुताबिक दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत ने माह अप्रैल में शुमाली कोरिया से $99.3 मिलियन मालियत की अशिया खरीदी, जो कि जून 2014 से अब तक का कम तरीन अदद है। शुमाली कोरिया से मार्च में $114.6 मिलियन और गुज़िश्ता साल $167.7 मिलियन की खरीदारी की गई थी। वजीर खजाना इसहाक डार ने बजट पेश करते हुए कहा कि नए बजट में CPEC के 31 मंसूबे शामिल किए गए हैं। गवादर की तरक्की को पाक चीन इक्तिसादी राहदारी में मरकजी हैसियत हासिल है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि गवादर की तरक्की को पाक चीन इक्तिसादी राहदारी में मरकजी हैसियत हासिल है। सड़कों का जाल बिछाने और एयरपोर्ट की कुशादगी और जिद्दत और पूरे इलाके की तरक्की के लिए एक जामे मंसूबे पर काम हो रहा है। वजीर खजाना ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस ज़मन में 2017-18 में 31 मंसूबे शामिल किए गए हैं। उनमें नए एयरपोर्ट का क़याम, 200 बिस्तरों का अस्पताल, 300 मेगावाट बिजली पैदा करने का मंसूबा और खारे पानी को साफ करने का प्लांट शामिल है। उन्होंने कहा कि बजट में CPEC में शामिल मंसूबे अपने नफाज के तीसरे साल में दाखिल हो जाएंगे। अगले माली साल के दौरान CPEC और उससे मुंसलिक मंसूबों के लिए 180 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सऊदी अरब का कहना है कि आलमी सतह पर तेल की पैदावार में कमी के मुआहदे में तोसी और मुआहदे में 1-2 छोटे प्रोड्यूसर्स की शमूलियत तेल की इन्वेंट्री को कम करने के लिए काफ़ी है। सऊदी तवानाई के वजीर का कहना है कि आइंदा साल मार्च तक आलमी सतह पर तेल की पैदावार में कमी के मुआहदे में तोसी और मुआहदे में 1 या 2 छोटे प्रोड्यूसर्स की शमूलियत तेल की इन्वेंट्री को कम करने के लिए काफ़ी होगी। इस हवाले से सऊदी वजीर खालिद अल फली का कहना था, We believe that a continuation with the same level of cuts, plus potentially adding 1 or 2 small producers if they wish to join, will be more than adequate to bring the balances, the 5-year balances, to where they need to be by end of the first quarter of 2018. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज रूस और दीगर प्रोड्यूसर्स ने इब्तदाई तौर पर 1 जनवरी से 6 माह के लिए पैदावार यौमिया 1.8 मिलियन बैरल से कम करने पर इत्तेफाक किया था। सऊदी अरब और नॉन ओपेक ममालिक रुकन रूस, जो कि दुनिया के सबसे बड़े 2 प्रोड्यूसर हैं, ने मार्च 2018 तक पैदावार में कमी के मौजूदा मुआहदे को तूल देने की जरूरत पर जोर दिया, जो कि जून में ख़त्म हो रहा था। ओपेक का मकसद आलमी सतह पर तेल के स्टॉक को सनत के 5 साल की कम तरीन सतह पर लाना है। कम पैदावार से तेल की कीमतों को हिमायत हासिल हुई है, लेकिन आला सतह पर इन्वेंट्री और प्रोड्यूसर जैसे कि अमेरिका की जानिब से रसद में इजाफा उसके मुताबिक किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चौथी सहमाई के खालिस मुनाफे में तवक्को के मुताबिक दुगना इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसके रिकवर न होने वाले कर्जों के तनासुब में कमी वाक़या हुई।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चौथी सैमाही के खालिस मुनाफे में तवक्को के मुताबिक दुगना इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसके रिकवर न होने वाले कर्जों के तनासुब में कमी वाक़ई हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया असासों के एतबार से मुल्क का सबसे बड़ा कर्ज ख्वाह है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट, जिसमें झेली इदारों का मुनाफा शामिल नहीं है, 31 मार्च तक 3 माह में गुज़िश्ता साल 12.64 बिलियन रुपए के मुकाबले में 28.15 बिलियन रुपए तक पहुंच गया। इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुला कांत का कहना था। Operating profit is up by 13%. Provisions have also gone up by 4.59%. As a result, net profit year on year has gone up in the quarter by 123%. For the full year, the net profit is up by 5.36% at 10,484 crores. थॉमसन रॉयटर्स के आदाद शुमार के मुताबिक तजियाकार औसत 28.33 बिलियन रुपए खालिस मुनाफे की तवक्को कर रहे थे। भारत के बैंकारी सेक्टर में 150 बिलियन मालियत की कारकर्दगी न दिखाने वाले असासे रेगुलेटर और हुकूमत के लिए तशवीश का बाइस है। इस हवाले से अंशुला कांत ने मजीद कहा, Similarly, if you see, our net NPA ratio has come down to 3.71%. From last year also it is down from 3.81 and sequentially it is down from 4.24%. Overall the slippage ratio is at 2.59% and during the fourth quarter the slippage ratio has come down by 10 basis points from the third quarter at 2.60%. We have been able to contain our overall slippages to below 40,000 crores during the full year. SBI ने बैड एसेट्स का इंतजाम संभालने में दीगर रियासती बैंकों के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। रवा माह हुकूमत ने मरकजी बैंक को रिकवर न होने वाले मखसूस कर्जों की शनाख्त और उन पर करारदाद नाफिज करने का इख्तियार देते हुए कानून में बेहतरी लाई। SBI के कुल कर्जों के फीसद के तौर पर ग्रॉस बैड लोन्स, जो कि भारत के कुल बैंकारी असासों में 5वें हिस्से से जायद शुमार किए जाते हैं, दिसंबर में 7.23% से कम होकर मार्च में 6.9% हो गए। ताहम मतलिक की बुनियाद पर ग्रॉस बैड लोन्स मार्च के अख्तिताम पर 1.12 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ गए, जो कि दिसंबर में 1.08 ट्रिलियन रुपए थे। मार्च सैमाही में रिकवर न होने वाले कर्जों की फराहमी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 9.4% कमी के साथ 109.93 बिलियन रुपए रिकॉर्ड की गई। खालिस सूदी आमदनी 17.3% इजाफे के साथ 180.71 बिलियन रुपए रिकॉर्ड की गई। आमदनी फीस 4.9% इजाफे के साथ 60.78 बिलियन रुपए रिकॉर्ड की गई। चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने गुज़िश्ता माह रॉयटर्स को बताया कि बैंक झेली इदारों के इंजमाम से कॉस्ट एंड एफिशिएंसी गेन्स पर 3 सालों के दौरान सालाना मुनाफा के फरोग के लिए पुरउम्मीद है। SBI के हिस्स मुंबई मार्केट में नताइज के बाद 2.5% की बुलंद सतह पर ट्रेड कर रहे हैं। माली साल 2016 और 17 में आलमी मंडी में खाम तेल की कम कीमतों और LNG की दरामद में इजाफे के बाइस बिजली की फी यूनिट कीमत में औसत ₹2.79 कमी देखी गई। माली साल 2016-17 में आलमी मंडी में खाम तेल की कम कीमतों और LNG की दरामदाद में इजाफे के बाइस हुकूमत आवाम पर काफी हद तक मेहरबान नजर आई और बिजली की फी यूनिट कीमत में औसत ₹2.79 कमी देखी गई। बिजली की कीमत में सबसे ज्यादा कमी नवंबर 2016 में ₹3.60 फी यूनिट हुई, जबकि सबसे कम कमी जुलाई 2016 में रिकॉर्ड की गई, जिसमें फी यूनिट ₹2.49 कम किए गए। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹1 फी यूनिट की कमी होने से घरेलू सार्फिन को और सनतों में इस्तेमाल होने वाली बिजली के बिलों की मद में 6 अरब 50 करोड़ रुपए की कम अदायगी करनी पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि रवा माली साल बिजली पैदा करने वाले ईंधन फर्नेस ऑयल की कीमत 33,000 से बढ़कर 20 माह की बुलंद तरीन सतह 40,000 की हद भी उबूर कर गई। मगर LNG की दरामदाद के बाइस गैस की सप्लाई बढ़ जाने से मुल्क में कई पावर प्लांट्स में गैस से बिजली की पैदावार शुरू हो गई। आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में अब सिर्फ और सिर्फ 33% ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा कर रहे हैं और 35% बिजली पानी से हासिल हो रही है, जबकि 32% बिजली गैस और मुतबादिल ज़राए से हासिल हो रही है। जापानी मैशत में मजबूत बरामदाद और निजी खपत में फरोख्त के सबब पहली सहमाई के दौरान 2.2% इजाफा हुआ, जो कि रवा साल की तेज तरीन रफ्तार है। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक जापानी मईशत मजबूत बरामदाद और निजी खपत से मददगार फरोख की बदौलत
पहली सहमाही में साल की तेज तरीन रफ्तार से बढ़ी, जो कि एक दहाई में वसत की तवील मुद्दत की तरफ इशारा करती है। डेटा को बैंक ऑफ जापान के कानून साजों को कुछ रिलीफ फराहम करना चाहिए, जो कि उम्मीद करते हैं कि मईशत अफराते ज़र, जो कि इस वक्त 2% से कम है, को ऊपर ले जाने के लिए काफी रफ्तार जमा कर रही है। इस हवाले से वजीर मईशत नोबुतेरू इशिहारा का कहना था। 結論でございますけども、緩やかな回復基調が続いているという認識が、その一時的なものであるとかないとかということにかかわらず、総合的な受け止め方は変更していないっていうのが受け止めであります。 काबीना दफ्तर के आदाद शुमार के मुताबिक जनवरी ता मार्च मजबूत बरामदात और मुल्की खपत के बाइस जापानी मईशत में सालाना 2.2% इजाफा हुआ, जो कि जनवरी ता मार्च 2016 के बाद तेज रफ्तार तरक्की के लिए मीडियन मार्केट की जानिब से 1.7% की पेशगोई से तजावुज़ कर गया है। जापानी इक्तिसादी तरक्की ने यूरोजोन में सालाना 1.8% तरक्की और अमरीका में 0.7% इजाफे को पीछे छोड़ दिया है। एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के ज़राए मुबादला के ज़खायर 31 करोड़ 70 लाख डॉलर इजाफे से 21 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 31 करोड़ 70 लाख डॉलर मौसूल होने पर मरकजी बैंक के ज़खायर 15 अरब 89 करोड़ डॉलर से बढ़कर 16 अरब 21 करोड़ डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के पास 4 अरब 78 करोड़ डॉलर मौजूद है, जिससे मजमूई ज़खायर की मालियत 21 अरब 7 लाख डॉलर पर पहुंच गई है। नाज़रीन, यूथ फोरम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूथ फोरम में हर हफ्ते हम आपको एक नौजवान जौहर काबिल से मुतारिफ कराते हैं, जो कि अपने अपने शोबों में अपनी मदद आपके तहत अपने लोहा मनवाने की अहलियत रखते हैं। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपको एक शख्स अरबाज भट्ट का तारुफ कराएंगे, जो कि कम उम्री में बॉलीवुड में कदम रखने वाले कश्मीरी प्रोड्यूसर बनकर बहुत जल्द अहमियत के हामिल बन गए हैं। श्रीनगर के बेमिना इलाके के मकामी शख्स अरबाज भट्ट बॉलीवुड में फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर कदम रखने वाले सबसे कम उम्र कश्मीरी बन गए हैं। इस वक्त वो फिल्म है तुझे सलाम इंडिया बना रहे हैं, जिसमें आर्या बाबर, स्मिता गोटकर, एजाज खान और दीगर अदाकार काम कर रहे हैं। ये उनकी पहली फिल्म है जिसकी शूटिंग उनके अपने ही वतन से शुरू हुई है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ कुदरती मकामात पर फिल्म की अक्सबंदी की जाएगी। फिल्म की कहानी माशरे में बेहतरी लाने पर मबनी है। इस हवाले से फिल्म के प्रोड्यूसर अरबाज का क्या कहना है, आइए जानते हैं। तो ये एक फ़िल्म है, 4 इसमें लड़के होते और एक लड़की होते। बस इनका ये एक फ्रेंड, इसमें जो कमलप्रीत मैंने बोला, उसकी डेथ हो गई। फिर ये बस अपने माहौल से लड़ते और माहौल को सही करते हैं। बस यही एक सोसाइटी को अच्छा करना, उनका नेचर दिखा, एक अच्छे लेवल पे लाना, बस। हाँ, बचपन से ही भट्ट मौसीकी और अदाकारी में दिलचस्पी रखते थे और हमेशा बॉलीवुड में आना चाहते थे, लेकिन पहले उन्हें माली तौर पर मजबूत बनना था, इसलिए उन्होंने कारोबारी शोबा इख्तियार कर लिया। माली तौर पर मजबूत होने के बाद अरबाज भट्ट ने बॉलीवुड सफर का आगाज किया, जहां उनकी असल जद्दोजहद शुरू हुई। इस हवाले से इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। एक्चुअली मैं म्यूज़िक से था, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, एक्टिंग का भी था, लेकिन बहुत कोशिश की, कुछ नहीं। मैं बॉम्बे बहुत बार गया, बहुत बार की। तो फिर लास्ट में मैं 3 साल से रेगुलर जा रहा हूँ बॉम्बे में, हर एक से मिल रहा हूँ, हर एक से उनकी जिनने फिल्में की है उनसे बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर जो एक रहगुजर फिल्म भी बनी थी, तो उसके डायरेक्टर से मैं मिला, उसके देखा कि उसने क्या किया, कहाँ किया, बड़े बड़े से मैं मिला, तब मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं प्रोडक्शन लाइन में आ गया। अरबाज ने अपनी फिल्म में कश्मीरी नौजवान नस्ल को तरजीह दी है, ताकि कश्मीरियों को बॉलीवुड में दाखिल होने के लिए प्लेटफॉर्म हासिल हो सके। अरबाज यकीन रखते हैं कि कश्मीर में शूटिंग से न सिर्फ दुनिया को कश्मीर की खूबसूरती दिखाने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे लोगों को रोजगार भी फराहम होगा। आइए जानते हैं इस हवाले से इनके क्या तासुरात हैं। लेकिन देखो, हमारे लड़के हैं, देखो अभी हमारे सपोर्ट बॉयज है, वो कहाँ से हमने लिए? वो यहाँ पे, क्योंकि रोजगार मिलता है उनको, वो हमने यहाँ से लिए। और बाकी यूथ वो भी आ रहे हैं, जैसे कोई दुकान वाला, उसका भी काम चल रहा है, गाड़ी वाला, उसका भी काम चल रहा है, अभी गार्डन में आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लड़के, उनका भी काम, हर एक को इसको रोजगार मिल रहा है। इब्तिदाई मरहले में अरबाज की कामयाबी काबिल तारीफ है। वो रियासत के साथ साथ मुल्क के तमाम नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल बन गए हैं। वो यकीन रखते हैं कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं।
जब तक कोई उसे पूरी मेहनत और लगन के साथ करने का इरादा रखता हो। अब एक जायजा एशिया स्टॉक मार्केट में होने वाली हफ्तावार कारोबारी सरगर्मियों का। एशियाई स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते मिला जुला रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जापान निकी इंडेक्स 0.64% कमी के साथ 19,686.84, हैंगसेंग 0.03% इजाफे के साथ 25,639.27 पर बंद हुआ, जबकि शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्सा की कीमतों में मिला जुला रुझान देखा गया। और अब करेंसी रेट्स। ये थी अब तक की खबरें एशिया बिजनेस वीक न्यूज़ में। मिलते हैं अगले हफ्ते मजीद खबरों के साथ। अपनी मेज़बान उज़्मा अशफाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।